ये प्रश्न पूछते हैं कि इस बात को कैसे जाना जाए, समझा जाए कि सामने वाला व्यक्ति बुद्ध है कि नहीं है। नहीं जाना जा सकता इस बात को। कोई उपाय नहीं है इस बात को जानने का, कोई उपचार नहीं है, क्योंकि इस बात को जानने के लिए, समझने के लिए तुम्हें स्वयं बुद्ध होना पड़ेगा। किसी और के अंदर साक्षी जागृत है कि नहीं है, इस बात को जानने के लिए तुम्हें स्वयं अपने साक्षी को जगाना पड़ेगा। जो दृष्टि चाहिए वो दृष्टा की चाहिए। तुम्हारी दृष्टि से काम नहीं चलेगा, तुम नहीं देख सकते। अज्ञान से ज्ञान को कैसे देखोगे? ये घटना नहीं हो सकती। इस बारे में जो कुछ भी उत्तर दिया जाए वो केवल इशारा होगा, इंगित होगा, परिपूर्ण उत्तर नहीं दिया जा सकता। बुद्ध पुरुषों के बारे में कभी कोई व्याख्या, प्रेडिक्शन, परिभाषा नहीं की जा सकती, क्योंकि परिभाषा या प्रेडिक्शन या कोई व्याख्या किसी के बारे में कब की जा सकती है? जब उसका कोई पास्ट हो या उसका कोई फ्यूचर हो। पर जो व्यक्ति परिपूर्ण रूप से वर्तमान में है, उसके बारे में क्या व्याख्या करोगे तुम? क्या बता पाओगे उसके बारे में तुम? कुछ भी नहीं। तो बुद्ध पुरुषों के बारे में ऐसे नहीं जाना जा सकता। किसी में बोध उत्पन्न हुआ है ये जानने के लिए तुम्हें स्वयं उस बोध को अपने भीतर उत्पन्न करना पड़ेगा। एक यही उपचार है। और यदि कोई व्यक्ति ये करने में सक्षम हो जाए तो एक उससे भी कमाल की घटना घटती है। तब वो ये समझ जाता है कि जिसको जानना है और जो जानने वाला है वो दोनों एक ही हो गए। द्वैत से अद्वैत घटित होता है। उसे समझ आता है कि इसका दृष्टा मेरा दृष्टा, इसका साक्षी मेरा साक्षी एक ही है। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी चेतना के उस स्तर पर आना पड़ता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा सब कुछ कोरी बातचीत है, बस बातें हैं, अलग अलग शब्द हैं और कुछ नहीं। जब तुम अपनी चेतना के उस स्तर पर आते हो तभी तुम सामने वाले के बुद्धत्व को समझ पाते हो, अन्यथा नहीं। इतने बुद्ध पुरुष हुए हैं इस संसार में, अलग अलग रूपों में उत्पन्न हुए हैं, घड़ी काल अवस्था के अनुसार। लेकिन अगर तुम रूपों के अनुसार उन्हें समझना चाहोगे तो तुम परेशानी में पड़ोगे। फिर तुम उनके बोध को नहीं समझ सकते, उनकी जागरूकता को नहीं समझ सकते, क्योंकि रूप तो सबके अलग अलग हैं। सबके अलग अलग हैं, शब्द भी अलग अलग हैं, बाहरी सांसारिक जितनी भी चीजें हैं वो सब अलग अलग हैं, लेकिन भीतरी बात यानी बोध सबका एक ही है। तो रूप के चक्कर में तो तुम फंस जाओगे, तुम पकड़ो अरूप को। बोध को किसी एक व्यक्ति से मत बांधो या किसी एक ट्रेट से मत बांधो कि ये किसी में हुआ तो वो बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ। बुद्धत्व अपने आप में एक इतनी प्राचीन और इतनी नई दोनों घटनाएं हैं जो सभी में हुआ है और जो किसी में भी नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज सब में कॉमन हो और कोई एक नई बात जो किसी में भी ना हो, या हो तो पता ना हो, तो उसको बांधा नहीं जा सकता, केवल समझा जा सकता है, उसके प्रति जागा जा सकता है। बाहरी बातों में मत आओ वरना तुम चूक जाओगे।
भीतर को पकड़ो। अगर किसी के बुद्धत्व को समझना है तो अपने अंदर बुद्धत्व को जागृत करो। अन्यथा जितनी भी बातें कही जाएंगी वो सब इंगित होंगी, इशारे होंगी कि हाँ, अगर ये किसी के भीतर है तो ये बुद्ध हो सकता है, ऐसा है तो बुद्ध हो सकता है। वो सब पीछे के डिस्क्रिप्शंस हैं, उन्हीं की बातों पे कुछ धारणाएं निकाली गई हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति के सत्संग में तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम अपने भीतर फेंक दिए जाते हो, अनायास, बिना चेष्टा के तुम इस बाहरी आडंबर से थोड़ा हट जाते हो और अपने आप ही अपने भीतर चले जाते हो, तो जानना कि इस व्यक्ति में कुछ है, कुछ अलग है। किसी के भीतर की किरण तुम्हें भी रोशन करने लगे तो उस व्यक्ति में कुछ है। उसकी सुगंध से तुम भी महकने लगो, कुछ तुम्हारे अंदर भी ऐसा भाव उठने लगे कि ऐसा मुझे भी होना चाहिए, ऐसा कुछ है जो मेरे भीतर भी उठता है पर मुझे समझ में नहीं आता। जिसके शब्द तुम्हारे मुख को बोल दे दें तो समझो कि कुछ हुआ है, कुछ उत्पन्न हुआ है इस व्यक्ति के भीतर। जो व्यक्ति कर्म करता हुआ भी अकर्म है, जागता हुआ भी सोता सा है और सोता हुआ भी जागता सा है, जिस व्यक्ति के भीतर कुछ रुका हुआ है, कुछ ठहरा हुआ है, चलते हुए, दौड़ते हुए, बोलते हुए भी उस व्यक्ति के भीतर कुछ ठहरा हुआ है, कुछ स्थिर है, उस व्यक्ति के भीतर कुछ घटित हुआ है। और ये घटना अपने आप में ऐसी घटना नहीं है कि इस घटना को तुम समझ ना पाओ। इसको शब्द देने की आवश्यकता नहीं है। ये इतनी बड़ी घटना है कि समझ आएगी ही, दिखाई देगी ही। अपने आप में ये इतनी बड़ी घटना है कि इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती। वो व्यक्ति स्वतः भिन्न हो जाएगा। तुम्हारे अंदर अगर जरा सा भी होश है तो तुम जरूर पहचान लोगे